नमस्कार दोस्तों, एक सवाल मुझसे बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे, अलग-अलग समय के दौरान पूछते थे। शायद कुछ लोग मेरी चोटी देख के पूछते होंगे, कोई मेरे ब्राह्मण होने की वजह से पूछते होंगे या कोई लोग कटाक्ष करने के लिए पूछते होंगे या कुछ लोग सच में पूछते होंगे, उनकी जिज्ञासा होती होगी या कन्फ्यूज़न होती होगी कि मांसाहार बेहतर है या शाकाहार? हमें मांसाहारी होना चाहिए या शाकाहारी? या हम तो शाकाहारी होना चाहते हैं या हम मांसाहारी? तो इसका मैंने कहा कि ठीक है, अब एक वीडियो बना के डालता हूँ तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा। तो मैं कहता हूँ इतना बोझ आपने क्यों लादा हुआ है अपने कंधों पे कि भी मैं मांसाहारी बनूंगा या मैं शाकाहारी बनूंगा। आप एक सरल ज़िंदगी नहीं जी सकते इस क्योंकि क्या है, हम मांसाहार को कब त्यागते हैं कि जब हमें जानवरों के प्रति दया, एक करुणा का भाव आता है कि नहीं यार, जानवरों को दर्द नहीं होना चाहिए, जानवरों को दुख नहीं होना चाहिए, जानवरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या आपने अपने जीवन की दुख तकलीफ़ पर विजय पा ली है? आप अपने जीवन में परफेक्ट हो, आपने अपने जीवन के सारे दोष दूर कर लिए हैं, अब आपको अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा नहीं है। तो जब आप पहले तो खुद दया के पात्र हो, पहले अपने ऊपर तो दया करो, जानवरों पे दया करने चल दिए। जब अपने ऊपर आप दया करने लायक हो जाओ, जब आपको अपने ऊपर दया करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम परफेक्ट है, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, हमारे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, हमारे को दया की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में पूर्ण है, तो फिर वो दया दिखाओ मानव जाति के लिए। इंसान बचेंगे तो ही तो जानवर बचेंगे। तो मानव जाति को बचाओ। अब ये कितना अजीब नहीं लगेगा कि आप जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए इंसान का सिर फोड़ रहा है या गला काट रहा है? तो ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। तो मांसाहार और शाकाहार एक निजी विषय है, देश काल परिस्थिति का विषय है, कहाँ पे क्या उगता है उसका विषय है। आप स्वाद के लिए खा रहे हो, आप ज़रूरत के लिए खा रहे हो, ये एक अलग इसका जवाब हो सकता है। ये इस तरह के जो सवालों में मत उलझाओ, मत अपने जीवन को बेकार करो। आपके जीवन में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बगल में ही समाधान है, उन समाधानों को देखो। ये बेकार के फालतू के सवाल पूछ करके ना अपने आप को महान बनने की कोशिश मत करो आप कि हमें शाकाहार बढ़िया है या मांसाहार बढ़िया है। ये इन सब सवालों में मैंने अपने बहुत वर्ष खराब किए हैं। मैंने हिंदुओं के एक बहुत मशहूर गुरु कहो, नेता कहो, योग गुरु कहो, जो भी कहो आप, रामदेव जी, उनको मैंने सुना तो वो कहते हैं जी कि इंसान जो है वो शाकाहार के लिए बना है क्योंकि वो होठ से पानी पीता है। उनका मैंने एक लॉजिक सुना एक भाषण में जो कि सही लगा कि यार इन जितने भी धरती पे जानवर हैं जो होठ से पानी पीते हैं वो शाकाहार है, क्योंकि वो देखो जी, हिरन को देख लो, गाय को देख लो, बकरी को देख लो, ये सब होठ से पानी पीते हैं। ऊँट को देख लो तो ये सब शाकाहारी है, इंसान भी तो होठ से पानी पीता है। तो बात सही लगी। फिर सुना जाकिर नाइक को, मुसलमानों के वो गुरु कह लो, जो भी आजकल बड़े वो, तो उनको सुन लो। तो वो कहते हैं जी कि हमारा ये वाला दांत जो है ये हड्डियों को ब्रेक करने के लिए, मांस को काटने के लिए बनाया गया है। इंसान जो है वो मांसाहार और शाकाहार दोनों के लिए बना है, स्पेशली मांसाहार के लिए बना है, या पेट में हमारी दोनों आते हैं, हम दोनों के लिए बने। तो आप उनकी बात सुनोगे आपको वो सही लगेंगे, आप उनकी बात सुनोगे वो सही लगेंगे। अरे सिंपल सी बात है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपको जो सही लगता है आप वो करो, आप वो खाओ। मांसाहार खाने के बावजूद भी आप जानवरों को बचा सकते हो, आप उनकी दया के लिए काम कर सकते हो, और आप शाकाहार होते हुए भी क्रूर, बेईमान और कंजूस लोगों का खून पीने वाले हो सकते हो। अब आपको एक रोचक उदाहरण देता हूँ। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर एक वेजिटेरियन था। हिटलर को जानवरों से इतना प्यार था। हिटलर एक शाकाहारी व्यक्ति था। हिटलर ने अपने समय में अपने जर्मनी के अंदर शिकार पे बैन लगा दिया था। स्मोकिंग के बहुत वो खिलाफ था। पर एक तरफ वो जानवरों को बचा रहा है, जानवरों से प्यार कर रहा है, और उसने कितने बड़े नरसंहार किए हैं आप भी जानते हो। तो कई लोगों को मैंने कहते हुए, आप जैसा खाओगे ना वैसे आपके विचार होंगे। तो हिटलर तो मांस खाता नहीं था, हिटलर तो सिगरेट नहीं पीता था, हिटलर को तो जानवरों के प्रति बड़ा प्रेम था। और वहीं पे आप दुनिया भर के और बहुत सारे धर्म बना लो। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक ये बहस चल रही है कि मांसाहार, जीव हत्या और ये सब। हमारे यहाँ तो कभी सती प्रथा भी होती थी, जब पति के मरने के बाद में जो छोटी लड़की होती थी उसकी वाइफ, उसको जला दिया जाता था, सती प्रथा होती थी। हमारे यहाँ बलि प्रथा होती थी, आज भी बहुत सारे गाँव में होती होगी बलि प्रथा।
जहाँ जानवरों की बलियाँ दी जाती हैं बाकायदा अनुष्ठान के बाद, फिर उसके मांस को पका के प्रसाद के रूप में खाया जाता है। कामाख्या देवी या आसाम में एक मंदिर के बारे में मैंने सुना था, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे एक विशेष तिथि को बलि दी जाती है और उसका फिर प्रसाद बना के खाया जाता है। आगे पीछे नहीं है, आगे पीछे वो तो ये चीज़ों में इस तरह के सवालों में आपको मत उलझो। अच्छा होता क्या है, आप शाकाहारी बन गए, आपके अंदर एक गर्व आएगा, घमंड आएगा कि मैं शाकाहारी हूँ, महानता आएगी, अपने आप को आप महान समझने लगोगे। और जो मांसाहारी है वो गिल्ट करेगा। तो ये दोनों ही तो आपको, आप जो भी भगवान के लिए करना चाहते हो, आप दोनों ही तो चीज़ें, गर्व और गिल्ट, दोनों ही तो आपको भगवान से दूर लेके जा रहा है। आपके अंदर ना घमंड होना चाहिए, ना आपके अंदर ग्लानि होनी चाहिए। तो मांसाहार के जवाब में हमें ये, या शाकाहार के जवाब में नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक निजी विषय है। कोई आदमी मांसाहार खा रहा है, आपको उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है, और कोई आदमी वेजिटेरियन है तो आपको उसको महान या बहुत अच्छा इंसान नहीं समझना है। ठीक है, कुदरत ने हमें ये शरीर दिया है, हमें इस शरीर को हेल्दी रखना है। आज दवाइयों में बहुत सारी जानवरों की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो क्या मर जाएं हम, दवाई ना खाएं? आप मुझे एक बात बताओ, मैं, अगर आप मेरे से मेरी निजी राय पूछो, आप मुझसे असहमत हो सकते हो, पर आप मेरे से निजी राय पूछो तो मेरे हिसाब से तो दूध पीना और शहद खाना एक जानवर को काट के खाने से ज़्यादा क्रूर है। क्योंकि जब है कि आप जानवर को काटते हो तो उसको, आप इस बात को समझो कि उसको एक वक्त पे दर्द हुआ, वो मरा कटा ख़त्म हो गया, ठीक, पाप तब भी हुआ, हिंसा तब भी हुई, पर इसमें फीलिंग्स नहीं है, उसको सोचने का टाइम नहीं मिला। पर वो बच्चे का क्या, जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीना चाहता है और उसको थोड़ा सा दूध पिलाया जाता है, और जब गाय या भैंस अपना वो दूध अपने स्तन में छोड़ती है, वैसे हम उस बच्चे को थोड़ा सा दूध पीते ही हटा लेते हैं और फिर बाकी का दूध हम निकालते हैं और लास्ट में थोड़ा सा बचा कुचा देते हैं। मैं दिल्ली में जहाँ रहता था, मैं गौशाला में गया, मैंने गौशाला में अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों से बात करी कि यार ये गलत नहीं है, तो मालूम उनके जवाब क्या थे, नहीं नहीं ये गलत नहीं है, अगर ये बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा ना तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैंने कहा यार ये कैसा लॉजिक है? मैंने कहा दुनिया में कुदरत ने हर चीज़ बड़ी संतुलित बनाई है। जंगल दुनिया में इतने सारे जानवर स्तनपायी है, जंगलों में रहते हैं, मतलब उनके बच्चे ज़्यादा दूध पी जाते हैं क्यों? आप इसका पूर्ण सत्य बोलो ना। पूर्ण सत्य ये है कि आपने खुराक में तब्दीली करके, इंजेक्शन दे के आर्टिफिशियल तरीके से उसके दूध की क्वांटिटी को बढ़ाया। अब आप वो कह रहे हो कि अब ये इतना क्वांटिटी वाला दूध पिएगा तो ये बीमार हो जाएगा, तो आपने उस गाय को या उस भैंस को एक मशीन की तरह यूज़ किया। आप कृष्ण का उदाहरण देते हो तो कृष्ण ने गायों के साथ में इस तरह के अत्याचार नहीं किए। आर्टिफिशियल क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे को पैदा करना, उसके दूध को इस्तेमाल करना और उसके बाद में जाकर उसको, जिन देशों में गाय को या भैंस को नहीं पूजा जाता, गाय को मतलब माँ नहीं माना जाता, उन देशों में गाय की हालत ज़्यादा अच्छी है। मैं दक्षिण भारत में या गोवा में गाय की हालत उत्तर भारत के मुकाबले बहुत अच्छी है। मैं जब काठमांडू से दिल्ली साइकिल से आ रहा था, मैंने रास्ते में ऐसे ऐसे तरीके देखे लोगों को बर्ताव करते हुए। अब वो आप उसको अपनी रोजगार से जोड़ दो कि भाई अगर दूध बंद कर दिया जाएगा तो लोगों का रोजगार का क्या होगा, लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर ड्रग्स क्यों बंद करी हुई है? फिर ड्रग्स को भी लीगल कर दो, ड्रग्स से भी तो लाखों लोग रोजगार कमा रहे हैं। ये जो ड्रग्स है, गांजा है, अफीम है, चरस है, LSD है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो ड्रग्स है, इसमें भी तो लाखों लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपने ड्रग्स को क्यों बंद कर रखा है? तो ये जो लॉजिक है ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आपको द्वारा एनिमल को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। आपको उसको, आप अपनी नज़र में जस्टिफाई कर रहे हो, बात ख़त्म हो गई। आपने अच्छा एक चीज़ आपने और नोटिस करी, मैंने नोटिस करी है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ करके नॉन वेज खा रहा है, नॉन वेजिटेरियन में, तो वहाँ पे मालूम क्या बोलेगा यार, मतलब वहाँ पे ना वो कहेगा कि यार ये ना चीज़ें छोड़ देनी चाहिए यार, मतलब मैं तो बस खा रहा हूँ, मेरा मन एक दिन उठ जाएगा ना, मैं छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें करता है। जब एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति जब वेजिटेरियन व्यक्ति के साथ में खाना खाता है या उनके बीच में बैठता है, तो अचानक वो क्या बोलता है, उसकी सोच क्या हो जाती है कि अरे यार ये सब अपना खाओ पियो मस्त रहो, ज़िंदगी है, ये सब बेकार की चीज़ें, हमें तो समझ में नहीं आता, आप जिंदा कैसे रहते हो, आप ये नहीं खाते, आप वो नहीं खाते। क्योंकि वहाँ पे उसको उन चार में महान बनना होता है, क्योंकि वो चारों नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको लगता है कि यार मैं थोड़ी अच्छी सी बातें करूँगा और ये करूँगा। जब नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन के बीच में बैठता है तो वहाँ पे उसको ग्लानि होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये एक निजी विषय है, कौन किसको पूजेगा, कौन किसको खाएगा, किसका सही किसका गलत। मतलब आप देख लो ना, क्या क्या रामायण के अंदर श्री राम जी ने वो हिरण को नहीं मारा था, ठीक है। महाभारत के अंदर कितनी जगहों पे वर्णन है, और महाभारत में तो इंसानों के कत्लेआम हो गए। कृष्ण भगवान ने महाभारत में खुद ये बात कही अर्जुन को कि भैया सामने जो लोग खड़े हैं उनको मार, उनको मार, वो भले ही तेरे भाई है, भले ही वो तेरे गुरु है, भले ही वो तेरे रिश्तेदार है, उनको मार। हम यहाँ बात कर रहे हैं जानवर को बचाने की। ये इंडिया में ही बहस है, ये बाहर के लोगों में बहस नहीं है। बाहर लोग वेगन है, बाहर वो प्राउड भी नहीं कर रहे कि हम वेगन है। वो वेगन का मतलब होता है जो दूध से, एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट नहीं खाते। एक मक्खी शहद बनाती है, क्या वो शहद आपके लिए बनाती है? वो तो अपने लिए बनाती है ना। आप उसका शहद लेते हो। तो मतलब ये कहने की बातें हैं, जब तक मतलब मेरा इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जब तक मेरे पास शाकाहार मौजूद है मैं शाकाहार खा रहा हूँ। जब दुनिया में मेरे को मरना होगा, मुझे शाकाहार नहीं होगा, तो भैया मुझे सांप मार के भी खाना होगा तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है। मैं ज़िंदा रहूँगा तभी तो किसी मरते हुए सांप को बचाऊँगा। अभी यहाँ गोवा में आके मैंने कितने सांप बचाए हैं, क्योंकि वो एक दो मुही सांप होता है, वो थोड़ा स्लो चलता है, तो वो जब वो सड़क पार करता है तो यहाँ की सड़कें बहुत पतली होती हैं, तो गाड़ी आराम से उसके ऊपर से निकल जाती है, वो मर सकते हैं। तो मैं उस समय ट्रैफिक रोक के खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा हर बार नहीं हुआ है, 2-3 इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। तो एक बार तो मेरे ही स्कूटर के नीचे आते हुए बचा, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया कि मैंने कहा जब तक ये सांप पूरा क्रॉस ना कर जाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने सारे सांपों को बचा लिया। मैं फेरी से पंजिम जाता हूँ, तो फेरी जब किनारे पर लगती है तो कई बार मछलियों का झुंड, वो फेरी का जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर से हम बाइक वगैरह निकालते हैं, वो वहाँ पर आके उछलती हैं, तड़पती हैं। मेरे को छोड़ो, बहुत सारे लोगों ने उन मछलियों को उठा के वापस पानी में डालते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारे शाकाहारी होंगे। अरे वो मांसाहार हैं, वो उनका भोजन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको मरती हुई मछली से, वो खुद घर जाके मछली खाएगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मरती हुई मछली को बचाएगा नहीं। हम लोग सुबह बीच पे जाते हैं तो बीच पे कितने केकड़े ऐसे फंसे हुए होते हैं, हम उनको, या वो शंख होते हैं जो छोटे छोटे, हम उनको उठा के पानी में डालते हैं। अब कहने को तो वहाँ करोड़ों होते हैं, तो हम उनको कौवे पक्षी खा लेते हैं। हम जिनको बचा सकते हैं हम उनको उठा के डाल देते हैं। आपको कोई यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? उस एक शंख को, उस एक केकड़े को तो फ़र्क पड़ेगा ना, जो फंसा हुआ है, जो उल्टा पड़ा हुआ है, एक को तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो ये एक निजी विषय है। मैं अब ये बात को आपके ऊपर भी थोप दूँ, बिहार में बिहारी पंडित नॉनवेज खाते हैं, कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वहाँ के देश काल की परिस्थितियाँ अलग है। जहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो खाएगा। इसमें महान बनने वाला या किसी के ऊपर उंगली उठाने वाली बात नहीं है। दूध पीना अपने आप में, क्योंकि दूध में एक बच्चे के जज्बात जुड़े हुए हैं, एक माँ का मातृत्व, उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं बच्चे को देख करके। जब वो माँ बनने वाले, उसके अंदर हार्मोन्स की तब्दीलियाँ होती हैं, तब जाके वो दूध बनाती है, वरना वो दूध नहीं बनाएगी। उसका वो अपने बच्चे को पीता हुआ देखेगी तब वो दूध छोड़ती है, तब वो आप उसके दूध को लेते हो। तो वो तो मांस खाने से ज़्यादा क्रूर है। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपको ग्लानि करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप शाकाहारी हो तो आपको महान महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप, सिंपल सी बात है, आपका खुश रहना, आपका अपने आप में जब आप पूर्ण हो जाओ, जब अपने आप से प्यार करने लगो, अपने आप से खूब प्यार करो, जब अपने आप को, आपको अपने ऊपर दया करने की ज़रूरत ना पड़े, तब दूसरे इंसान पे दया करना, फिर जाके जानवरों का नंबर लगाना। नहीं तो जानवरों को बचा लोगे, इंसान मार डालोगे, और यही हो रहा है। तो ये मेरा अपना सोचना है, और मैंने कई सालों से जवाब आते थे और इनके ऊपर मैं बात करता था। तो मतलब मैं फॉरेनर्स की बात करूँ, वो वेगन होते हैं और उनका कोई भगवान से लेना देना नहीं होता। वो सिंपल है कि यार हमें नहीं पसंद कि भी कोई जानवर हमारी वजह से मरे। आप एक लेवल के बाद में जानवरों को, अगर मछलियाँ नहीं पकड़ी जाएंगी एक लेवल के बाद में, तो वो समुद्र में बीमारियाँ फैल जाती हैं। यहाँ मैं मछुआरों के गाँव में रहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, वो मछुआरे खुद बच्चा, अगर फिश बच्ची आ जाती है ना, मतलब फ़िश का बेबी आ गया, तो वो उसको वापस पानी में डाल देते हैं। प्रेग्नेंट फ़िश आ गई तो उसको वापस पानी में डाल देते हैं। तो जितना ध्यान यहाँ पे मछुआरे गायों का और कुत्तों का रखते हैं, तो मतलब एक तरफ से तो मछली पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से वो दूसरे जानवरों को बचा रहे हैं। मांसाहार से कोई मतलब नहीं। हिटलर का मैंने उदाहरण दिया ही आपके ऊपर। तो आप सोचो इस बात पे, इन बातों में मत उलझो कि शाकाहार होना चाहिए या मांसाहार होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर दया करनी बंद करो। जब अपने ऊपर है तो इंसान जाति के लिए करो, और फिर उसके बाद जानवरों का नंबर लगाओ। आप मांसाहार होते हुए भी आप जानवरों के लिए सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपको कोशिश, मैंने जब ये कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई तो मैं बहुत छोटे छोटे गाँव से गुजरा। मुझे वहाँ एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैंने देखा कि एक कसाई है, उसके बच्चे पल रहे हैं नॉनवेज को बेचने से, मुर्गे का या जो भी होता है नॉनवेज में, उसको बेचने से, काटने से उसके घर का चूल्हा जलता है, उसके बच्चे रोटी खाते हैं।
मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैंने कहा आप इनको काट रहे हो, ये आपका व्यवसाय है, वो आपकी अपनी ज़रूरत है, ठीक है, बस कोशिश ये करो कि जब तक ये जिंदा है इसको टॉर्चर मत करो। आप ये बाइक पे मुर्गों को 4 इधर डंडे पे 4 इधर डंडे पे जो उल्टा लटका के जा रहे हो, ये कब कटेगा वो तो बात की बात है, पर उससे पहले इसको ब्रेन हेमरेज होगा। मैं कह रहा हूँ कि जब तक कोई जीव जिंदा है उसको पूरा सहूलियत के साथ रखो, और इसकी गाइडलाइंस भी हमारे कानून में मौजूद है। आप उस जल्लाद के बारे में क्या बोलोगे जो फांसी की सज़ा देता है? मतलब आपने एक अपने पैरामीटर सेट कर दिए कि चोर को मार दो तो जायज़, आतंकवादी को मार दो तो जायज़, और बेकसूर मर जाए तो गलत। वो जल्लाद उसको जानता है क्या जिसको फांसी देता है? तो जल्लाद भी तो एक इंसान को मारता है ना। एक देश के सीमा पे खड़ा हुआ सिपाही भी तो दूसरे सिपाही को मारता है जिसको जानता भी नहीं है, जिसका कोई कसूर भी नहीं है उसके लिए, सिर्फ इसका इतना कसूर है कि दूसरे दुश्मन देश का सिपाही है। ऐसे ही उसके लिए भी लागू होता है। वो अपने देश का देशभक्त है, हमारा सिपाही हमारे देश का देशभक्त है। तो ये मरने में, कृष्ण भगवान ने गीता में एक लाइन स्पष्ट कही थी, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। जब अर्जुन ने कहा था मेरे से नहीं हथियार उठ रहे, मेरे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ, अपने गुरु के खिलाफ, तो कृष्ण ने कहा था कि तू हिजड़ा है। आप इस बात की शुरुआत इस सांख्य अध्याय से हुई थी, जो गीता के 18 अध्याय में से जो पहला अध्याय है सांख्य अध्याय, जिसका अर्थ संख्या बल से आता है, उसमें उन्होंने उसको नपुंसक कह के संबोधित किया कि इसको पहले मैं अंदर से झंझोड़ दूं, तो नपुंसक कह के फिर उन्होंने उसी बीच में उनको कहा कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है। आप हो कौन? आप क्रिएटर हो क्या? तू अपना काम कर। हमारे कर्म इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। आप उसके ऊपर देखो, कर्म को फ्री छोड़ा गया, कर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर 100% एस्ट्रोलॉजी हो जाए तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? फिर तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलेगा, जो आदमी बदकिस्मत हो जिंदगी भर बदकिस्मत रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, आप इसको सोचो। आपको मेरी बात सही लगे, अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू वेरी मच मुझे झेलने के लिए।